हम जब कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं या फिर किसी टी स्टॉल पर जाकर रुकते हैं तो हम कहते हैं भैया एक बिस्लेरी देना। इसका मतलब चाहिए हमें केवल एक पानी की बोतल। और मेरी तरह शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि मांगा आपने बिस्लेरी पर मिला आपको कोई और ही ब्रांड, जैसे कि बेलश्री, बिलश्री वगैरह वगैरह। और ये भी एक रीजन है जिस वजह से बिस्लेरी ने अपनी टैगलाइन रखी है, हर पानी की बोतल बिस्लेरी नहीं होती। बिस्लेरी एक ऐसा ब्रांड है जिसका मार्केट शेयर लगभग 60% है वाटर बॉटल इंडस्ट्री के अंदर, और बिस्लेरी को पानी के सिनोनिमस के तौर पर भी जाना जाता है। मतलब पानी का दूसरा नाम बिस्लेरी है। तो आखिर ये पानी इज इक्वल टू बिस्लेरी कैसे हुआ? उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि बिस्लेरी की हिस्ट्री क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। सिग्नोर फेलिस बिस्लेरी कंपनी के ओरिजिनल फाउंडर, इन्हीं के नाम पर ब्रांड का नाम बिस्लेरी रखा गया था। ये एक इटालियन बिजनेसमैन, इन्वेंटर और केमिस्ट थे। फेलिस बिस्लेरी पहले बिस्लेरी को एज अल्कोहल रेमेडी के तौर पर डेवलप करना चाहते थे, जो कि सिनकोना, हर्ब्स और आयरन सॉल्ट से बनी होती थी। लेकिन बाद में जब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर यूरोपियन देशों में साफ पानी की कमी होने लगी तो वहां पर एक नई इंडस्ट्री जन्म लेती है वाटर बॉटल की। यूरोपियन देशों में क्लीन वाटर की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए इन्होंने बिस्लेरी को एज वाटर बॉटल ब्रांड बनाने की शुरुआत की। लेकिन सितंबर 17, 1921 में फेलिस बिस्लेरी इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं, यानी उनकी डेथ हो जाती है। इनके बाद डॉक्टर रोसी कंपनी के ओनर बने। डॉक्टर रोसी फेलिस बिस्लेरी के फैमिली डॉक्टर और इनके काफी करीबी दोस्त थे। अब ये तो हमने जान लिया कि बिस्लेरी कंपनी की शुरुआत कैसे हुई। नाउ द क्वेश्चन इज, एक इटालियन ब्रांड इंडिया में कैसे एंटर हुआ? 1953 में डॉक्टर रोसी इंडिया आते हैं और कुछ साल पहले ही इंडिया आजाद हुआ था। तो तभी के टाइम पे ना नए नए बिजनेसेस की डिमांड भी बढ़े जा रही थी। लेकिन उस टाइम के अकॉर्डिंग ना साफ पानी तो मिल जाता था, लेकिन क्लीन और मिनरल वाटर मिलना काफी मुश्किल था। और यहीं से डॉक्टर रोसी के बिजनेस माइंड में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वाटर का बिजनेस इंडिया में शुरू किया जाए। उस समय डॉक्टर रोसी के एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे जो कि प्रोफेशन से लॉयर थे और वो लीगल एडवाइजर भी थे बिस्लेरी कंपनी के। उन्हीं के बेटे खुशरू संटुक, जो कि खुद भी एक लॉयर थे, उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया बिस्लेरी को इंडिया में स्टैब्लिश करने के लिए। इसके बाद डॉक्टर रोसी और खुशरू संटुक ने रूट लेवल पर इस बिजनेस प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। और इसके बाद वो दिन आ जाता है जब 1965 के मुंबई के थाने में पहला बिस्लेरी का वाटर प्लांट लगाया जाता है। उस टाइम के अकॉर्डिंग ना इंडिया में पानी बेचना तो बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि लोग इस चीज को मजाक समझते थे। कहते थे कि पानी भी कोई बेचने की चीज है, ये तो फ्री में अवेलेबल है। बट डॉक्टर रोसी और खुशरू संटुक अपना काम कंटिन्यू करते रहे। इसके बाद उन्होंने वाटर बॉटल को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। जैसे कि मैंने कहा कि क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर उस टाइम के अकॉर्डिंग अच्छा नहीं था। गरीब और मिडिल क्लास आदमी को नॉर्मल पानी पी के ही काम चलाना पड़ता था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर उनकी नहीं थी, प्रॉब्लम थी जो लोग टूरिस्ट थे, फॉरेनर्स थे, जो बड़े बड़े होटल्स में रुका करते थे। और उस समय अगर उन्हें पैक्ड वाटर मिल जाए तो वो उनके लिए किसी मिरेकल से कम नहीं था। बिस्लेरी इंडियन मार्केट में 2 कैटेगरीज में एंटर करती है। पहला बिस्लेरी मिनरल वाटर, दूसरा बिस्लेरी सोडा, जो कि केवल बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट्स में ही अवेलेबल था। अब टाइम था बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने का। संटुक और डॉक्टर रोसी ने बिस्लेरी को धीरे धीरे आम लोगों तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन इनकी लाख कोशिशों के बाद भी बिस्लेरी इतना प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया। इसलिए 1965 से 1969 तक खुशरू ने कंपनी की बागडोर अपने हाथ में रखी और 1969 में खुशरू ने बिस्लेरी को बेचने का फैसला किया, क्योंकि कंपनी के लिए बॉटल को मार्केट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसलिए उन्होंने कंपनी से एग्जिट करना ही सही समझा। अब इसकी खबर सीधे जाती है पार्ले कंपनी के चौहान ब्रदर्स के पास। इंडिया में बिस्लेरी वाटर प्लांट के केवल 4 साल बाद ही 1969 में रमेश चौहान ने बिस्लेरी मात्र 4 लाख रुपए में खरीद लिया। उस टाइम चौहान ब्रदर्स को भी बिस्लेरी में कोई इतनी पोटेंशियल नहीं दिख रही थी। पार्ले केवल एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी हुआ करती थी, जिनके पास मार्केट में कोई सोडा ब्रांड अवेलेबल नहीं था। इसलिए पार्ले ने बिस्लेरी ब्रांड नेम यूज करते हुए मार्केट में अपना सोडा 2 वेरिएंट में लॉन्च किया, बिस्लेरी कार्बोनेटेड मिनरल वाटर एंड नॉन कार्बोनेटेड मिनरल वाटर। अब आता है साल 1993, जहां बिस्लेरी सोडा काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया जाता है, क्योंकि पार्ले ने अपने सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स जैसे थम्स अप, लिम्का, गोल्ड स्पॉट, सिट्रा, कोको कोला कंपनी को बेच दिए। पार्ले ने ये सभी सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स कोको कोला को $40 मिलियन में बेच दिए थे, जिससे पार्ले का सारा फोकस पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर पर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ 1995 में बिस्लेरी ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला।
ज्यादातर एनआरआई और फॉरेनर्स ही वाटर बॉटल को कंज्यूम कर रहे थे, तो कॉमन लोगों तक वाटर बॉटल को पहुंचाया जा सके इसलिए बिस्लेरी ने अफोर्डेबल प्राइस में 500 ml वाटर को केवल 5 रुपए में मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद ओवर द इयर्स बिस्लेरी ने कई प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए, जिससे कंपनी की पॉपुलैरिटी, कस्टमर बेस मल्टीप्लाई होता गया और इसी लो प्राइसिंग कॉस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से धीरे धीरे बिस्लेरी पब्लिक प्लेसेस की शान बन गई। बट थिएटर में मिलने वाला प्राइस रेलवे स्टेशन से काफी अलग होता है। बिस्लेरी ब्रांड पर एक बात बहुत सूट करती है। कहते हैं जब आपकी कोई नकल करने लग जाए तो आप लाइफ में कामयाब हो रहे हैं। बिस्लेरी कंपनी इस बात का सबूत है। अब बिस्लेरी इतनी सक्सेसफुल हो चुकी थी तो कई कंपनीज ने मार्केट में बिस्लेरी को कॉपी करना शुरू कर दिया। तो उस टाइम पर अगर कोई दुकान में बिस्लेरी के नाम से बॉटल खरीदने जाता था तो दुकान वाला उसे बिस्लेरी की जगह बेल्सरी, बिस्लेरी या वगैरह वगैरह कोई और ही ब्रांड दे दिया करता था। इसको देखते हुए साल 2006 में बिस्लेरी ने ब्लू से ग्रीन कलर लेबल्स में चेंज किया, जिससे वो अपने कॉम्पिटिटर से स्टैंड आउट कर सके। उस समय तक बिस्लेरी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी बड़ा हो चुका था और इतना सडन चेंज होने पर अगर कॉम्पिटिटर्स दोबारा कॉपी करने की कोशिश भी करते तो पैसा और समय दोनों बर्बाद होता। अब बात करते हैं आखिर ऐसी कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो बिस्लेरी ने फॉलो की और हम उससे क्या सीख सकते हैं। बेसिकली बिस्लेरी काम करता है 4 P's ऑफ मार्केटिंग पर: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। बात करते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट और प्राइस की। एक तो बिस्लेरी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफी ज्यादा अफोर्डेबल होते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में लेस कॉस्ट में आपको मिल जाते हैं। साल 2000 में बिस्लेरी ने 1.2 लीटर पैक को मार्केट में मात्र 12 रुपए में इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद बिस्लेरी ने 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 20 लीटर जैसे पैक को भी अपने ब्रांड्स में इंक्लूड किया। इससे बिस्लेरी ने एक प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करी, लोगों को ज्यादा एक्सेस ऑफ वाटर कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसके बाद बिस्लेरी ने 400% ग्रोथ को अचीव किया। इसके बाद बिस्लेरी ने बल्क सेगमेंट को टारगेट किया। उस समय बिस्लेरी ने देखा कि कई ऑफिसेज और कमर्शियल बिल्डिंग में पाइप वाटर या फिर साफ पीने के पानी का एक्सेस नहीं होता। बिस्लेरी ने इस सेगमेंट में भी एंटर किया और अपने कुछ कंटेनर्स लॉन्च किए। साल 1991 में बिस्लेरी ने 20 लीटर के इकोनॉमी पैक को लॉन्च किया, जो कि होम और ऑफिस में आपको देखने को मिल जाते हैं कि वहां पर साफ पानी मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। इसलिए बिस्लेरी ने 20 लीटर पैक को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। इससे हुआ क्या कि बिस्लेरी का प्राइस कम हो गया। जहां पर लीटर कॉस्ट 10 से 12 रुपए थी, अब ये होकर 3 रुपए पर लीटर पे हो चुकी थी। अब आते हैं प्लेस और प्रमोशन पर। बिस्लेरी लोकेशन बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूज करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बिस्लेरी के प्रोडक्ट्स रेस्टोरेंट, थिएटर और बड़े बड़े होटल्स में कॉस्टली मिलते हैं कंपेयर टू रिटेल शॉप्स। अब बात करते हैं प्रमोशंस की। बिस्लेरी की मार्केटिंग की एक अच्छी बात यह है कि वो काफी ज्यादा कंज्यूमर फ्रेंडली होती है। बिस्लेरी ने प्रमोशंस के लिए सारे मीडियम्स का यूज किया है, जैसे कि टीवी पर एड्स दिखाना, बिलबोर्ड्स लगाना, पोस्टर होर्डिंग्स वगैरह वगैरह। लेकिन बिस्लेरी ने कई सारे कैंपेन भी चलाए, जिसका एक वन लाइनर है, बिस्लेरी इज वेरी वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये बिस्लेरी का पहला ऐसा एडवर्टाइजमेंट था जिसने लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर का अटेंशन ग्रैब किया था। और इसके बाद कैंपेन जैसे वन नेशन वन वाटर, जहां बॉटल की लेबलिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस में की जाती थी, जिससे डिफरेंट रीजन्स के लोगों को कनेक्ट किया जा सके। और इसके बाद शायद आपने ये वाली एड जरूर देखी होगी। इसका स्लोगन है, हर पानी की बोतल बिस्लेरी नहीं होती। अगर आप बिस्लेरी कंपनी के बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है, आप वहां जाके भी इनके प्रोडक्ट्स और कंपनी की हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ सकते हैं। ये काफी स्ट्रेंज बात है, जहां एक टाइम पर लोगों ने बिस्लेरी के फाउंडर को पागल तक कहा, लेकिन आज देखो बिस्लेरी इंडियन मार्केट को कॉन्कर कर चुका है इन टर्म्स ऑफ पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर। और बिस्लेरी 60% जैसा बड़ा स्टेक रखता है इंडिया के सील्ड वाटर बॉटल इंडस्ट्री में। 2019 के अकॉर्डिंग बिस्लेरी की मार्केट वैल्यू लगभग $24 बिलियन थी और ये माना जा रहा है कि 2023 तक इसकी वैल्यू $60 बिलियन तक जा सकती है। और आज के समय बिस्लेरी केवल इंडियन मार्केट को डोमिनेट नहीं करता, ये ओवरसीज में भी। इनके कुल मिलाकर 103 प्लांट्स है अक्रॉस इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज। और आप इंडिया के किसी भी स्टोर में चले जाएं, आपको ग्रीन कैप वाली बोतल मिल ही जाएगी। अब देखो 1969 से 2021 तक बिस्लेरी की ग्रोथ काफी ज्यादा मैग्निफिसेंट रही है और हर दिन इसके कस्टमर का नंबर बढ़ता ही जा रहा है। और बस आज की वीडियो में इतना ही। और यहाँ जहाँ मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यहाँ रिकॉर्ड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो वीडियो में अगर कुछ गलत लगा हो तो उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं वीडियो को अच्छी बनाने की ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। शायद नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा एनिमेशन में इसमें डालूं जो आपको अच्छा लगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिससे मुझे मोटिवेट हो सकूँ मैं अगली वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।